दोस्तों, खामनेई के अंतिम विदाई में केवल मुस्लिम धर्मगुरु नहीं बल्कि भगवाधारी संत भी शामिल हो रहे हैं। जब भारत का डेलीगेशन अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचा तो एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया, क्योंकि खामनेई को आखिरी विदाई देने के लिए भगवा चोला पहनकर संत भी पहुंचे। जहां पर एक तरफ जितने भी लोग थे, शिया धर्मगुरु थे, वो काले लिबास में थे, तो वहीं पर भगवाधारी संत को देखकर हर कोई हैरान है। जहां पर हिंदू मुस्लिम में इतना भेद किया जाता है, राजनीति होती है, वही भगवाधारी इन संतों ने खामनेई को आखिरी विदाई दी है। जितने आंसू मुस्लिम धर्मगुरु की आंखों में थे, उतने ही इनकी भी। अब सवाल यह है कि आखिर खामनेई को श्रद्धांजलि देने वाले ये भगवाधारी है कौन? दोस्तों, ये भगवाधारी स्वामी सारंग मोहिले हैं। उन्हें लोग स्वामी सारंग भी कहते हैं। स्वामी सारंग भारतीय नेताओं के साथ डेलीगेशन के सदस्य के तौर पे तेहरान पहुंचे। उनके साथ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और बाकी का भारतीय डेलीगेशन मौजूद रहा। इस दौरान वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना यासूफ अब्बास भी मौजूद रहे। भारत के ईरानी दूतावास ने एक्स पर इसका एक वीडियो भी पोस्ट किया है और भारत के आए डेलीगेशन के बारे में दिखाया। ईरानी दूतावास ने कहा कि भारतीय धार्मिक नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित करी और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के गुरु दिख रहे हैं। खैर, स्वामी सारंग हमेशा से ही मुस्लिम धर्म का सम्मान करते हैं। स्वामी सारंग पिछले करीब 10 सालों से शांति का संदेश देने के लिए मुहर्रम के जुलूस में भी शामिल होते हैं। प्रयागराज के रहने वाले हैं और उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्वामी सारंग आध्यात्मिक गुरु हैं। उन्होंने इमाम हुसैन पर भी अध्ययन किया है, इसलिए वो इस्लाम का भी सम्मान करते हैं। कुछ वक्त पहले स्वामी सारंग की एक तस्वीर भी वायरल थी, जिसमें वो भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उनके माथे पर तिलक था और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उन्होंने भी खूनी मातम मना करके अपना दुख व्यक्त किया था और छुरियां चलाई थी। इसके अलावा स्वामी सारंग ग्लोबल पीस फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उनकी संस्था विश्व शांति और मानवता के मुद्दों पर काम करती है। तेहरान रवाना होने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट भी किए और उनके तेहरान जाने के बारे में बताया। पहला एक पोस्ट उन्होंने किया और उसमें लिखा कि कुछ निमंत्रण केवल किसी कार्यक्रम में सहभागिता के लिए नहीं होते, वो इतिहास के एक जीवंत क्षण के साक्षी बनने का दायित्व लेकर आते हैं। इस्लामी गणराज्य ईरान द्वारा मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर पर आमंत्रित किया जाना मेरे लिए व्यक्तिगत सम्मान नहीं बल्कि भारत की उस सनातन परंपरा का भी सम्मान है जो हमेशा संवाद, सह अस्तित्व, आध्यात्मिक गरिमा और मानवता को सर्वोच्च मानती आई है। मैं इस सम्मान के लिए इस्लामी गणराज्य ईरान की सरकार और भारत सरकार के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ये विश्वास मेरे उत्तरदायित्व भी है कि मैं 2 महान सभ्यताओं के मध्य सद्भाव, सम्मान और शांति का एक विनम्र सेतु बन सकूं। इतिहास साक्षी है कि महान नेतृत्व की विदाई केवल एक व्यक्ति की विदाई नहीं होती, वो एक युग, एक विचार और एक राष्ट्रीय स्मृति को सामूहिक नमन का अवसर बन जाती है। ऐसे क्षण सीमाओं से परे जाकर मानवता की साझी चेतना का हिस्सा बनते हैं। करबला की अमर विरासत हमें यही सिखाती है कि शक्ति की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति विजय में नहीं बल्कि सत्य पर अडिग रहने में और साहस में होती है। यही वजह है कि करबला आज भी केवल इतिहास नहीं बल्कि मानव गरिमा का शाश्वत प्रकाश स्तंभ है। सर कट गए तो क्या हुआ, पैगाम जिंदा रह गया। करबला से सीखो, हक का सफर भी कभी नहीं मरता। मैं इस यात्रा में किसी राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि मानवता, सभ्यताओं के परस्पर सम्मान और विश्व शांति के एक साधक के रूप में सम्मिलित हो रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर समस्त मानव जाति को शांति, विवेक और परस्पर सम्मान का मार्ग प्रदान करे। एक और पोस्ट उन्होंने किया और लिखा कि कुछ विदाइयां केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, वो युग की नीरवता बन जाती है। तेहरान की इस यात्रा पर निकलने से पहले मेरा हृदय असाधारण रूप से मौन है। शब्द साथ छोड़ देते हैं जब किसी ऐसे व्यक्तित्व को आखिरी प्रणाम करने का मौका मिलता है जिसने करोड़ों लोगों के लिए केवल नेतृत्व नहीं बल्कि आस्था, धैर्य और आत्मबल का आधार बनकर जीवन जिया है। एक संत के तौर पर यह मैं मानता हूं कि शरीर समय के अधीन है, लेकिन सत्य के लिए जिया गया जीवन कभी मृत्यु का विषय नहीं बनता। वो स्मृति से आगे बढ़कर चेतना का हिस्सा बन जाता है। ऐसे महापुरुष पृथ्वी से विदा अवश्य होते हैं, किंतु इतिहास, संस्कृति और मानव हृदय से कभी विदा नहीं होते। भारत की सनातन भूमि से उठी मेरी प्रार्थना ईरान की पवित्र धरती तक पहुंचे। ईश्वर समस्त शोकाकुल जनों के हृदय में धैर्य को प्रकाश जगाए। इस महान आत्मा की तपस्या और विरासत युगों तक मानवता को सत्य, न्याय, करुणा और साहस का मार्ग दिखाती रहे।
मैं तेहरान श्रद्धांजलि देने नहीं बल्कि उस मौन को प्रणाम करने जा रहा हूं जहां एक महान आत्मा की स्मृति आज भी जीवित है। वसुदैव कुटुंबकम, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। ईरान के दोस्तों पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मृत्यु के 131 दिन बाद, यानी कि करीब 4 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद उनकी अंतिम यात्रा अब शुरू हो चुकी है और दुनिया भर से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। 5 करोड़ तक की भीड़ पहुंचने वाली है खामनेई की आखिरी विदाई के लिए। 4 जुलाई से अंतिम संस्कार का ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है जो कि 9 जुलाई को खत्म होगा। 9 जुलाई को मशहद में खामनेई को दफन किया जाएगा और केवल खामनेई नहीं, केवल अली खामनेई नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार इजराइल और अमेरिका की इस जंग में जो मारा गया है उन सभी के ताबूतों को तेहरान में रखा गया हुआ है, जहां पर उनकी अंतिम विदाई लोग देने के लिए पहुंच रहे हैं और इसके बाद सभी को 9 जुलाई को सुपुर्द खाक यानी कि दफन किया जाएगा। 100 देशों का डेलीगेशन इस वक्त ईरान में है और हर कोई अब अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंच रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।